गुड मॉर्निंग एवरीवन। संस्कृत में हम चैप्टर 5 के ऊपर आए हैं, हस्ती हस्ती हस्ती। बराबर है बच्चों, पोएम बहुत बढ़िया बनाई है और हमारे कवि का नाम है जनार्दन हेगड़े। बराबर है। अभी लास्ट पीरियड में हमने पूरी पोएम का वीडियो देखा था। बराबर है। आज पोएम की ट्रांसलेशन हम देखने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। बराबर, ये पोएम के खत्म होने के बाद टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइज दी है, वो भी हम करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। जो एक एक लाइन दी है सभी का मैं ट्रांसलेशन आपको सुनाऊंगा, और जो मैंने आपके लिए जो वर्कशीट बनाई है वो वर्कशीट में A to Z सारे शब्दों के मीनिंग्स मैंने लिए हैं आपके लिए। ओके, तो आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। चलो तो देखते हैं ट्रांसलेशन। पहली जो हमें दो लाइन दी है, हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि। बराबर है, तो उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। और जो मीनिंग्स है वर्ड वो भी मैंने ले ली है कि भाई हस्ती यानी कि एलिफेंट, सृष्टि यानी कि क्रिएशन, दिव्या यानी कि यूनिक, देवी यानी कि डिवाइन। कि एलिफेंट 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 इट इज अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। कि बच्चों हाथी की जो रचना बनाई ना भगवान ने, बहुत ही बढ़िया बनाई है। बराबर, पूरी दुनिया में इतना बड़ा एनिमल है। बराबर, वो जो एनिमल में सबसे बड़ा हमारा जो एनिमल है वो हमारा हाथी है। बराबर, अभी देखते हैं आगे। कदली सदस्य सुंडा सम समानः पादः। पहले मीनिंग देखते हैं कि सुंडा यानी कि इट इज द एलिफेंट्स ट्रंक। बराबर, जो सूंड होती है। कदली सदस्य लाइक बनाना, बाबा बनाना का जो प्लांट आता है उसकी बात की गई है। पादा यानी कि लेग्स, सम समानः लाइक पिलर्स। ओके, तो देखते हैं मीनिंग्स। द ट्रंक इज लाइक अ बनाना, लेग्स आर लाइक पिलर्स। क्या है बच्चों कि जो ट्रंक है ना, वो ट्रंक बनाना के प्लांट जैसी है। ओके, और जो लेग्स है उसके जो पैर है वो स्तंभ के जैसे है, यानी कि पिलर के जैसे है। थर्ड जो दिया है, सूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। कर्णो यानी कि कान, 2 ईयर्स के बारे में यहां बताया गया है। सूर्पाकारो यानी कि विनोइंग थ्रोट स्पेड लाइक अ थ्रोट। बच्चों जो सुपड़ा आता है, बराबर, उसको बोला गया है। दंतो यानी कि टीथ, दांत। धवलो यानी कि व्हाइट कलर। दीर्घो यानी कि लॉन्ग। अभी ट्रांसलेशन देखते हैं कि ears are winnowing through shape and 2 tusks are white and long। देखा बच्चों कि उसके जो कान है ना, हाथी के कान वो सुपड़े जैसे बहुत बड़े हैं। बराबर, जो अनाज साफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी बात की गई है। और उसके जो 2 दांत है, बराबर, तो 2 दांत व्हाइट है, सफेद है और बहुत लंबे हैं, बड़े हैं। उदरम भांडाकारम उन्नत बुहरित शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहावि चित्रम। तो मीनिंग्स पहले देख लेते हैं कि उदरम यानी कि स्टमक, भंडाकार यानी कि शेप लाइक अ पॉट, पॉट आता है ना, बहुत बड़ा आता है। उन्नत बुहरित शरीरम द हाइट एंड ह्यूज। शरीरम यानी कि बॉडी, अल्पम यानी कि स्मॉल, तुच्छम तो इनसिग्निफिकेंट, पुच्छम टेल, अहा वाव, ओ विचित्रम, यूनिक और ब्यूटीफुल भी बोला गया है। अभी ट्रांसलेशन देखते हैं बच्चों कि इट्स स्टमक इज पॉट शेप एंड बॉडी इज हाई एंड ह्यूज, इट्स टेल इज स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। ओ वाह, हाउ यूनिक। तो बच्चों उसका जो पेट है ना, पेट, स्टमक यानी कि पेट, तो पेट तो पॉट के जैसा है, बराबर, बहुत बड़ा है। बॉडी हाई, बॉडी बहुत ही बड़ी है। समझो, हमने पहले ही बात की थी कि हाथी जो है बहुत बड़ा एनिमल है, बराबर, सबसे बड़ा प्राणी है। इट्स टेल इज स्मॉल, लेकिन उसकी जो टेल है ना, पूंछ, वो बहुत ही छोटी है। बराबर, अभी यूनिक थोड़ी अलग है, छोटी है। वाह,
क्या एलिफेंट है, बराबर, क्या उसकी रचना भगवान ने बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है। अभी लास्ट है, पर्वत सदस्य गात्रे सरसब सन्नीप नेत्रे कथमति बलवान एसह अंकुश मात्राद भीतः। पहले मीनिंग्स देख लेते हैं कि पर्वत सदस्य गात्रे यानी कि इट इज अ माउंटेन लाइक बॉडी, बराबर, जो बॉडी है ना वो माउंटेन टाइप है, पहाड़ों की जैसी है, बराबर, बहुत बड़ी है। सरसब सन्नीप नेत्रे, टू आईज लाइक मस्टर्ड सीड्स, उसकी जो आंखें हैं ना बहुत छोटी है, मस्टर्ड सीड की तरह। कथम, द हाउ, व्हाई, अति बलवान, द एक्सट्रीमली स्ट्रांग। ऐसा यानी कि दिस, अंकुश मात्र द्वितः यानी कि ओनली विथ अ शार्प पॉइंटेड स्टिक इन स्केल्ड। ट्रांसलेशन देखते हैं बच्चों, देयर आर टू मस्टर्ड सीड्स like eyes in its mountain like huge body. How scared this extremely strong elephant is only with the sharp pointed stick. बच्चों, जो हाथी है वो हाथी की आंखें वो मस्टर्ड सीड्स की जैसी है, वो बॉडी बहुत बड़ी है, उसका जो शरीर है बहुत बड़ा, लेकिन आंखें बहुत छोटी है, पूंछ बहुत छोटी है, बराबर है। दूसरा बात जो हमें बताई है कि भाई उसकी जो बॉडी है ना पहाड़ों की जैसी हमें बताई है। बाबा ये सिर्फ एडजेक्टिव दिया है, विशेषण दिया है कि भाई बॉडी कैसी है, तो पहाड़ों के जैसी है, बराबर है। अभी हाथी किसी से डरता नहीं है, बराबर, लेकिन हाथी को देख के सब लोग डर जाते हैं, बराबर ना, लेकिन हाथी डरता सिर्फ एक चीज से, एक पॉइंटेड स्टिक से, बराबर, जो उसका जो महावत आता है, हाथी को जो हैंडल करता है, बराबर, तो वो पॉइंटेड स्टिक साथ में रखता है कि ऐसे वो पॉइंटेड आता है ना, आगे पॉइंट आता है, तो ऐसे बॉडी को मारता है तो उसको चुभता है हाथी को, बस ये सिर्फ पॉइंटेड स्टिक से हाथी घबराता है, बाकी कोई भी चीज या कोई भी एनिमल, बर्ड्स या ह्यूमन किसी से भी वो डरता नहीं है, सिर्फ पॉइंटेड स्टिक से वो डरता है ना बच्चों। अभी जो टेक्स्ट बुक में हमें दिया है वो एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। देखो ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है, बराबर। दूसरी बात, हमने जो वर्कशीट देखी उसका भी फोटो में ग्रुप में रखूंगा, मटेरियल में ही है और मटेरियल मैंने ग्रुप में रखा ही है, बराबर बच्चों, तो उसमें से देख सकते हो। फिर भी मैं आपके लिए अलग से फोटो खींच लूंगा और आपको मैं भेज दूंगा, बराबर है। और ये जो है तो इसको कैसे लिखना है समझो कि ये जो कान है हाथी के, तो वहां पे एरो करके दिया है और यहाँ पे बॉक्स है, तो कान के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो सुरपाकारो कर्णो, कर्णो यानी कि कान के, लेकिन किसके जैसे है, तो सुपड़े के जैसे है, सुरपाकारो कर्णो, तो आपको यहाँ पे लिखना है सुरपाकारो कर्णो, बराबर है। इसका भी मैं फोटो रखूंगा ग्रुप में, ओके। चलो ये जो है ये एरो आंख तक आया है, तो आपको लिखना है कि सरसब सनीप नेत्रे, यानी कि जो पोएम में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वही आपको लिखना है, बराबर है। देखो यहाँ पे तो दौलो दीर्घो दंतो, दंतो डार्क, बराबर, दौलो यानी कि व्हाइट, दीर्घो यानी कि लॉन्ग, तो सफेद और लॉन्ग है, बराबर, लंबे हैं, ऐसे दांत के बारे में बोला गया है। करली सदस्य सुंडा, ये जो सूंड है उसके बारे में बोला गया है कि जो बनाना प्लांट आता है उसकी तरह जैसी है। अभी क्या है, सम समाना पादा, पैर कैसे हैं, तो सम के जैसे, लाइक अ पिलर। अभी पेट, तो भांडाकार उदरम, उदरम यानी कि पेट, वो भी भांड के जैसा है, वो जो पॉट आता है ना उसके जैसा है। अल्पम तुच्छम पुच्छम, ये जो लास्ट में जो हाथी की टेल है, बराबर, पूंछ, वो बहुत ही छोटी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है। हाँ, दूसरी बात एक्सरसाइज नंबर 3, तो बच्चों इसमें क्या करना है, तो सेम टू सेम बाजू में कॉपी करना है, लेकिन गुड राइटिंग से करना है, बराबर है। हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि, करली सदस्य सुंडा सम समाना पादा, सुरपाकारो कर्णो दौलो दीर्घो दंतो। तो ये जो दिया है पोएम ही दी है और उसके बाजू में ही उसको लिखना है, कॉपी करना है गुड राइटिंग से। तो एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 ये दोनों एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करना है, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4।
देखो यहाँ पे भी यह एक्सरसाइज भी हमें टेक्स्ट बुक में ही करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि समझो कि गात्रे दिया है बाबा, तो गात्रे के साथ क्या आएगा, तो पर्वत सदस्य गात्रे यानी कि 3 नंबर आएगा। दंतो, तो भाई दंतो यानी कि दांत कैसे है, तो दीर्घो यानी कि लंबे है, तो यहाँ पे आएगा दीर्घो 5 नंबर पे है, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर लिखना है। सुंडा, सुंड कैसी है, तो कदली सदस्य, तो यानी कि आपको यहाँ पे 2 लिखना है। उदरम, तो पेट कैसा है, तो भांडाकारम पॉट के जैसा है, तो यहाँ पे आपको नंबर 1 लिखना है। कर्ण, कान कैसे है, तो सुरपाकार, वो सुपड़े के जैसे है, तो सुरपाकार 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर लिखना है। बराबर, इसका भी फोटो मैं ग्रुप में रखूंगा बच्चों, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो बच्चों 5 में ये जो चित्र दिया है वो चित्र किसका है, कैसा है, तो उसके रिलेटेड उसका नाम लिखना है। तो ये तो बनाना प्लांट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कदली सदस्य। बाबू कलरी पत्राणी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो बनाना का जो प्लांट है उसके पान पे हम दिखाए गए हैं। ये सुपड़ा है, बराबर, जो अनाज साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सुर्प संस्कृत में लिखेंगे। ये स्तंभ है, बराबर, तो हम यहाँ पे स्तंभ लिखेंगे। और ये जो पॉट है कि भाई हाथी की बॉडी कैसी है, तो पॉट के जैसी, भांडाकार बोला गया है ना, तो इसको भांड बोलते हैं, बराबर, पॉट को, तो ये यहाँ पे हमें भांड लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, और कैसे होमवर्क लिखना है, क्या करना है, वो सब मैंने वीडियो में तो आपको समझाया ही है, लेकिन अभी मैं ग्रुप में भी रख दूंगा कि भाई ये एक्सरसाइज ऐसे करना है। ओके, तो पूरा सब लिख के मैं दे दूंगा, लेकिन आपको कंप्लीट मैंने जैसे बोला है वैसे आपको लिखना है, गुड राइटिंग से, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू।